हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा उसमें सबसे पहले हम मेथड को देखेंगे, किस मेथड से हम किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आज की क्लास आपने ढंग से देख ली, ठीक है, अगर आज की क्लास आपने ढंग से देख ली तो एसएससी जीडी क्या मतलब कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण क्या होता है। सरलीकरण इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन आप कह सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करना, जो भी डेटा दिया है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको काट पीट के गुणा भाग करके जो भी चीज़ें निकलती हैं आउटपुट मतलब कम से कम नंबर में लिख देना, ये होता है सिंप्लीफिकेशन का मतलब। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर आप सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होंगे कुछ इस टाइप से आपको दिखेंगे, प्लस माइनस ब्रैकेट और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको सारे सिंबल्स यहाँ पे दिखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, हम किस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे, होता है यहाँ पे बॉड मास, ठीक है। इसके पहले भी एक आता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, बार। बार होता है कुछ इस तरीके से, बार के बारे में भी हम देखेंगे, फिलहाल हम इसके बारे में देख लेते हैं। बॉड मास, बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपका कोई भी हो सकता है। ब्रैकेट बेसिकली क्या होगा, या तो बड़ा ब्रैकेट दिया होगा या तो क्या होगा, ये इस तरीके का ब्रैकेट दिया होगा, और एक होता है छोटा ब्रैकेट, या कि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है, और इसको क्या बोलते हैं, मझला कोष्ठक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन ब्रैकेट हैं, ये सबसे बड़ा है, ये बीच का है और ये सबसे छोटा है। ओ का मतलब हो गया यहाँ पे ऑफ, डी का मतलब हो गया डिवीजन। डिवीजन मतलब ये वाला साइन जो आता है भाग का साइन, उसको क्या कहते हैं, डिवीजन। अब आ गया एम। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है क्या, गुणा। उसके बाद ए मतलब हो गया एडिशन। एडिशन मतलब आप क्या करोगे, प्लस। और एस मतलब हो गया सब्सट्रैक्शन, मतलब माइनस। हम क्या करने वाले हैं, हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। मतलब अगर सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और अगर ब्रैकेट के अंदर ये सारी गुणा भाग प्लस माइनस ये सब दिया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर पहले हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे और इसी मेथड को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन जो भाग का साइन है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। तो ये एक क्या है, मेथडोलॉजी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। और बार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बार मतलब होता है अगर 2.3 के ऊपर बार लगाया है, 2.3 के ऊपर बार लगाया है तो बार मतलब होता है बार बार रिपीट होना किसी चीज़ का। यानी कि जिसके ऊपर बार है वो क्या होंगी, वो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। 3 के ऊपर बार है तो 3 कितनी बार लिखा जाएगा, बार बार लिखा जाएगा। बार बार मतलब ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए 2.34 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या हो गया, 2.34 34 34 34 इस तरीके से बार बार लिखा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर बार का सिंबल है। तो अगर बार वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से पहले बार को सॉल्व करोगे, देन आप इस पे आओगे, ठीक। तो बार वाला क्वेश्चन नॉर्मली क्या है, एसएससी जीडी में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप उठा के देखो तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले बहुत आराम से देखेंगे, तरीके से देखेंगे इसको ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से पूछ लेगा, नॉर्मली कोई भी वैल्यूज ऐसे दे देगा, ठीक है, और बोल देगा कि इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर बताओ। तो ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या है, 10 - 6 - 4 उसके बाद -2 डिवाइड बाय 1 - 2। अब आपको अच्छे से पता है सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। और ब्रैकेट में भी क्या होता है, 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो मझला होता है और उसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को। तो सबसे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे ये है। अब सबसे छोटा ब्रैकेट है लेकिन यहाँ पे कहीं भी मझला ब्रैकेट नहीं है, मझला कोष्ठक नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि मझले कोष्ठक को ज़बरदस्ती लगाना नहीं है। अब ये नहीं दिया है तो इसको काट के सीधे हम क्या करेंगे, इस पे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ये होगा, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। तो अब सबसे पहले जो चीज़ें दी हैं उसको उतार लेते हैं। सबसे पहले हमें सॉल्व करना है ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट तो ये है,
तो ब्रैकेट कब हटेगा, ब्रैकेट तब हटेगा जब उसके अंदर की चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट में 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2। अब हम उसमें क्या करते हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवीजन को लेते हैं, यही तो होता है, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस और देन माइनस, इस तरीके से हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, डिवीजन है, तो 2 डिवाइड बाई 1 हो गया, 2 डिवाइड बाई 1 हो गया। या फिर आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 2 इंटू 1 बाई 1, मतलब जो भी नंबर लिखा है उसको 1 डिवाइड बाई वो नंबर लिख लो। तो 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 करोगे तो भी वही चीज़ आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से जो चीज़ें दी हुई हैं लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जब तक छोटे ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यूज़ बड़ी दी हुई है उसको छोटे नंबर में, मतलब एक नंबर में लिख दो अब, ठीक है, कोई एक नंबर होना चाहिए वहाँ पे। तो 2 डिवाइड बाई 1 यानी कि 2 हो गया, 2 माइनस 2 की वैल्यू आ गई 0, ये हो गया इस तरीके से। अब 6 माइनस 4, अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट में एक 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, उसके बाद हम आएंगे बड़े ब्रैकेट पे। बड़े ब्रैकेट पे आने का मतलब है 10 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ पे प्लस नहीं है, सीधे एक माइनस दिया हुआ है, तो 6 माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 10 माइनस, अब बड़े ब्रैकेट में एक ही नंबर बचा है, उसको बाहर ले लेते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट हट जाएगा और ये माइनस है तो यानी कि 2, ये क्या वैल्यू आ गई 8, ठीक है, ये क्या वैल्यू आ गई 8। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, किस तरीके से आप करोगे इसको। अगर अभी नहीं समझ में आया है तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये एक पहला टाइप हो गया कि इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ये एक दूसरा तरीका है, या आप कह सकते हो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कि दिया हुआ है एक इक्वेशन दी हुई है एक्स के फॉर्म में और बोला जा रहा है एक्स की वैल्यू आप बताओ। अभी तक क्या था, अभी तक कोई एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं था, सीधे सीधे इसको सिंप्लीफाई करके, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना था। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक्स के टर्म में दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ। तो इक्वेशन देख लेते हैं क्या है, 7 इंटू 7 ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। तो आप क्या करो, सीधे ये क्या करो, गुणे का साइन लगा दो। ऑफ क्या है, 3 है, डिवाइड बाई 3 माइनस 14x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे x पूछ रहा है, तो x पूछ रहा है, इसका मतलब आपको कुछ डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसके लिए सिर्फ क्या करना है कि जो मेथड हमें अप्लाई करना था वही मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ कोई ब्रैकेट है क्या, ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। अब हम सीधे सबसे पहले कहाँ पे जंप करेंगे, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद प्लस का हो गया और माइनस का साइन, इस तरीके से हम ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब 7 इंटू 7 इंटू 3, अब डिवाइड बाई 3 सबसे पहले डिवीजन का ही करेंगे, तो डिवाइड बाई 3 आप चाहे ऐसे कर लो या फिर 3 को आप इंटू 1/3 लिख सकते हो, ठीक है, दोनों चीज़ एक बराबर ही होगी। तो डिवाइड बाई 3 हो गया, माइनस 14 इंटू x इज इक्वल टू 7। अब क्या करना है, गुणे वाले साइन को सॉल्व करना है। जब गुणे वाले साइन को सॉल्व करना है तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो, 3 से 3 क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। जो चीज़ें कट रही हैं उसको क्या करना है, काट देना है, जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट देना है। अब ये क्या है, 7 इंटू 7 हो गया, 7 इंटू 7 माइनस 14x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे x निकालना है। अब देखो जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट देते हैं। अगर यहाँ पे 7 से काटो, अगर 7 को काटो या फिर 7 कॉमन ले लो, तो 7 कॉमन लोगे तो 7 माइनस क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 2x की वैल्यू निकालनी है तो 2x उधर भेज दिया और ये 7 हो गया, क्योंकि माइनस 2x है तो अगर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस 2x से बराबर के उधर आया तो 2x हो गया। इधर 1 है तो इधर आया तो माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर के इधर उधर अगर आप कोई भी चीज़ करोगे, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे अगर प्लस होगा तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, अब 6 माइनस 1 करोगे ये हो गया 7 माइनस 1 करोगे 6 हो जाएगा, ये 2x और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा यानी कि 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये क्या हो गया, सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि कोई भी वैल्यू इस तरीके से दे देगा, x y z के टर्म में दे देगा और बोल देगा कि आप इसको सॉल्व करो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ठीक है, अब
अगला देख लेते हैं। अभी तक तो हमने बिल्कुल सिंपल नंबर्स लिए थे, नंबर्स को हमने सॉल्व किया। अगर ऐसे आ जाता है जो सही वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे 5 सही 1/2 इस तरीके से फ्रैक्शंस में दे दिया, ठीक है, 5 सही 1/2, 3 सही 1/4, तो इसको कैसे करना है आपको? इसको करने का मतलब ये है 5 सही 1/2 माइनस, बिल्कुल भी इसको देख के टेंशन में नहीं आना है। बहुत लोगों को चीज़ें ये सारी पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए तो प्रॉब्लम है। तो अगर प्रॉब्लम है तो हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन भी होता है, तो सोल्यूशन है तो फिर देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो अब सही वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं 5 सही 1/2 है, 5 सही 1/2 है, इसको क्या कर सकते हैं? इसमें करना क्या है, इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। इन दोनों का करना है गुणा, और जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद इसमें जोड़ देना है, किस में, इसमें। ठीक है, बात समझ में आई? सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना है और जो वैल्यू आएगी इसमें प्लस कर देना है, और डिवाइड बाई जो नंबर रहेगा वो तो ऑलरेडी लिखा ही जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि आप करोगे 5 दूना 10 और प्लस 11/2 तो ऑलरेडी है ही, यही इसका मतलब हुआ। उसी तरीके से 3 सही 1/4 है, 3 सही 1/4 है, तो उसमें क्या करोगे, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो वैल्यू आएगी उसमें +1 करोगे डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 टाइम 12 और एक कितना हो गया 13, 13/4 इसका मान आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है, हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को करेंगे अप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ 5 दूना 10 और 11/2, 11/2 माइनस, ठीक है। अब 4 तिहाई 12 और 1 4 तिहाई 12 और 1 13/4 प्लस ये 6 है -4 डिवाइड बाई 2 और ये ब्रैकेट। सबसे पहला हमारा क्या है पॉइंट कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट कौन सा दिया है, सबसे बड़ा ब्रैकेट दिया है, तो सबसे बड़े ब्रैकेट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो प्लस भी है, माइनस भी है, डिवीजन भी है। सबसे पहले डिवीजन से शुरू करेंगे, डिवीजन करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, जो आएगा ब्रैकेट ओपन कर देंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आ गई? 11/2 करते हैं इसको, 13/4 हो गया प्लस 6 -4। अब डिवाइड बाई 2, सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं, तो 4 डिवाइड बाई 2। अब देखो जो जो कटता है उसको साथ साथ काटते जाओ, नहीं काटोगे तो चीज़ें फिर लंबी हो जाएंगी और उसके बाद कंफ्यूज हो गए, गुणे भाग करते ही रह जाओगे और फिर आंसर कभी आएगा नहीं। ठीक है, टाइम लिमिटेड होता है एग्जाम में, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि जो चीज़ें पहले ही कट रही हैं उसको काट दो। तो 6 माइनस ये क्या बचा 2। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 11/2 है, 11/2 को एज इट इज़ उतार दिया। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। जब 4 आपने एलसीएम ले लिया तो 4 कितनी बार में जाएगा, एक बार में, और 1 का मल्टीप्लिकेशन जब आप 13 में करोगे तो 13 मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 लेंगे, और 1 कितनी बार में, यानी कि 4 बार में, और 6 4 24 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो गया। उसके बाद -2 है, यानी कि बटे में कुछ नहीं है, 1 है, 1 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, और 4 दूना 8, माइनस का साइन पहले से है, ये हमने इस तरीके से कर लिया। अब क्या करना है हमें, 11/2 हो गया माइनस, अब यहाँ पे 13 और 24 को जब आप जोड़ोगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये 7 हो गया, और ये 37 -8/4। ठीक है, 37 -8/4। अब इसको 11/2 माइनस 37 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 29 बचेगा, 29/4। अब इसको क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ब्रैकेट में एक वैल्यू आ गई आपके पास। जब एक वैल्यू आ गई तो आपको क्या करना है, उस एक वैल्यू को हटा के, मतलब ये ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। ये 11/2 हो गया माइनस 29/4। अब आपने यहाँ पे फिर से जब एलसीएम लिया, 2 और 4 का एलसीएम होगा 4। जब 4 एलसीएम आ गया तो ये कितनी बार में जाएगा, यानी कि 22 माइनस 29। इसका मतलब 22 में से 29 को जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट -7/4। -7/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या होगा, -7/4 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, कोई भी एग्जाम हो। स्पेशली ये एसएससी जीडी के क्वेश्चन मैंने उठाए थे जो कि पुराने साल में पूछे गए हैं। यही ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, सिर्फ घुमा फिरा के बोल देगा, वैल्यूज चेंज कर देगा, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो आप इस चीज़ को देखो, एक बार रिवाइज करो, और क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।